हेलो फ्रेंड्स। आज आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, जिसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं। पहला होता है भाग विधि होता है, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग भाग विधि जानते हैं कि भाग विधि क्या होता है। ठीक है, भाग विधि यानी कि मतलब डिवीजन मेथड से हाउ कैन वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट, यानी कि डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो पहला जो नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो है 7921। ठीक है, अब दिए गए नंबर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाहिने साइड से जोड़ा बनाते हैं। जैसे 1 का 2 से जोड़ा बना, फिर 9 का 7 से, यानी कि मतलब जो जोड़ा होता है उसमें जो दो नंबर को एक साथ लिया जाता है। ठीक है, वो भी दाहिने साइड से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा पहला जोड़ा होता है, यानी कि पहला जोड़ा हमारा 89 है। ठीक है, अब इस पहले जोड़े में हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, भाग हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमको एक ऐसा नंबर मतलब लिखना है और उसी का उसी में गुणा करना है कि हमको 89 से ज़्यादा ना हो। अगर जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 9 से भाग दे देंगे डायरेक्ट, नहीं। अगर जो आप 9 यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, जैसे यहाँ पे 9 लिख रहे हैं अगर जो यहाँ पे, तो आपको 9 मतलब 9 का 9 में ही गुणा करना है। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, जो कि 79 से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, 8 8 कितना होता है, 64। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 6 गया 1। ठीक है, अब ये और हम लोग यहाँ पे जो शेषफल बचता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो अगला जोड़ा होता है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं, यानी कि 21 है हमारा, तो हमने यहाँ पे उतार लिया। और हम लोग क्या करते हैं, इस मतलब जिनसे हमने भाग दिया है उनको उनको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। 8 8 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, थोड़ा सा सामने नहीं लिखते, थोड़ा सा बाएं लिखते हैं ताकि हमको यहाँ पे कोई नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर लिखें और जो उसी का इन तीनों में ऐसे गुणा करें, मतलब उस नंबर को यहाँ पे लिख कर हम लोग जो उसी का इन सब में ऐसे गुणा करें कि हमको 1521 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 9 लेते हैं, क्योंकि 9 का 9 में गुणा करते हैं तो उसके लास्ट में 1 आता है। या तो हम लोग 1 का 1 में गुणा करें तो 1 आएगा, लेकिन 1 लेंगे तो 161 ही रह जाएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक 9 नहीं 1 नहीं आता है। 4 में भी 4 का 4 में गुणा करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 1 नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग 4 का 4 में गुणा करें तो 4 चौके 16, कितना आ रहा है लास्ट में, 6 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब यहाँ पे अगर जो 5 भी आप ले रहे हैं तो 5 का 5 में करेंगे, 5 5 कितना होगा, 25। 5 आ रहा है, लेकिन हमको इकाई का अंक कितना लाना है, 1। तो 9 के पहाड़ा में मतलब 9 का 9 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81। हासिल कितना हो गया, 8। 9 छक्का 54 और 8 62 को 2 हासिल 6। 9 एकम 9 और 6 हासिल 15। तो ये हम लोग 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। और हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए पहली बार फर्स्ट टाइम में हमने कितनी बार में भाग दिया, 8 बार में, फिर दूसरी बार 9 बार में। यानी कि हमारा जो है यहाँ पे 7921 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 89 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात करते हैं, अब हम लोग दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर है हमारा 15129 है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे इधर से। ठीक है, 9 का 2 से बना, 1 का 5 से बना, और ये 1 बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये एक पहला जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, पहले हम लोग उसमें भाग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे और जो उसी का उसी में गुणा करें कि हमको 1 मिल जाए, तो यहाँ पे 1 लेंगे, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, सॉरी 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 1 गया 0, और ये जोड़ा यहाँ पे उतार लीजिए क्योंकि ये यहाँ पे 0 आ गया, और इसको जोड़ लीजिए, 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे भी हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 51 है हमारा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें और जो उसी का इन दोनों में ऐसे गुणा करें कि 51 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो हम लोग 2 के बगल में 1 लिखते हैं, हाँ, तो 21 मिलेगा। अगर जो हम लोग 2 के बगल में 2, यानी कि 2 के बगल में 2 लिखते हैं तो 2 से ही हमको गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना लेंगे, 2। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए 51 में से 46 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, और इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो गया, और ये 2 यहाँ पर, यानी 24। 22 और 2 को जोड़ेंगे 24 होगा। अब यहाँ देखिए 24 से 7 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, जो ये हमारा 29
यानी कि जोड़ा है इसको उतार लेंगे। अब कितना हो गया 729। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा एक संख्या लिखेंगे और जो उसी का उसी में गुणा करेंगे कि लास्ट में 9 आ जाए। जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 एकम 1, लेकिन हमको लाना कितना है 9, तो यहाँ पे कितना लेंगे 3 लेंगे। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, तो 9 में से 9 गया 0, 7 में 7 गया 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको जोड़ा गया है, तो हमारा पहली बार भाग कितने बार में, 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में, यानी कि हमारा 15,129 का जो वर्गमूल है 123 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग दूसरी विधि जानते हैं। दूसरी विधि हमारी होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि को इंग्लिश में फैक्टोराइजेशन मेथड कहते हैं, फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड का यूज हम लोग छोटे नंबर का वर्गमूल यानी कि छोटे नंबर का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गुणनखंड विधि द्वारा आप बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड सेटअप जो होता है वो जब वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है कि किस नंबर से, मान लीजिए कोई नंबर मतलब 61 से कट रहा है, तो क्या आप जान जाएंगे कोई मतलब बड़ा नंबर है, अगर जो डायरेक्ट 61 से कट रहा है तो आप नहीं जान सकते कि हाँ वो 61 से ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अंदर कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्या पता 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो मतलब ऐसे कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है, हम लोग जब बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है इन सब का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं गुणनखंड, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल हम लोग छोटे छोटे नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे अगर जो 36 का वर्गमूल पूछा जाए, 36 का वर्गमूल, तो यहाँ देखिए 36 का जो वर्गमूल है हमें ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट की हमको ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 36 को हम लोग ऐसे, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए 36 को हमने तोड़ा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे 36 को हमने तोड़ने पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, इस 2 का जोड़ा इस 2 से मतलब सेम नंबर का जोड़ा बनता है, 3 का 3 से, ये 3 है ये 3 है तभी इनका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़े में से एक नंबर लेते हैं और जो एक जोड़े में से एक नंबर लेते हैं, तो दो और जो उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। अगर जो मतलब एक से अधिक नंबर का अगर जो जोड़ा बन रहा है तो उनको जो बाहर लेके उनका गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, 2 3 कितना हो गया 6, तो ये हो गया हमारा, यानी कि 36 का जो वर्गमूल है वो हमारा कितना हो गया 6। जैसे कि हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग दूसरा लेते हैं। ठीक है, 196 ले लेना है। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखिए 196 को पहले आप तोड़िए, तो यहाँ देखिए 2 से 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर ये 49, 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7, अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे 196 को तोड़ने पे कितना आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, तो इसका जोड़ा बना इसका जोड़ा बना, तो इसमें से एक नंबर लेंगे और इसमें से एक नंबर लेंगे, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि जो हम है वो कितना आ रहा है 14। तो मतलब इस तरह से हम लोग मतलब कोई भी नंबर रहे उसका आप लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।